किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते तो उसे हानि भी पहुंचाने का आपके अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आज राम के नाम लेते हुए एक छोटी सी कहानी शर्मा जी की। शर्मा जी हर रोज काम पे जाते हैं, आते, काम पे जाते आते। एक दिन की बात है, जब शर्मा जी अपने नाश्ते उस्ते करके अपने ऑफिस की ओर निकलने वाले होते हैं तो उसकी पत्नी कहते हैं कि उधर से जब लौटिएगा तो 2 केजी सेब लेते आइएगा। शर्मा जी कहते हैं ठीक है, लेते आऊंगा। जब शर्मा जी अपने स्कूटी पर बैठते हैं, स्कूटी के एक्सीलेटर तेज करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस की ओर। जब ऑफिस पहुंचने ही वाले होते हैं शर्मा जी, तो सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं कि एप्पल ताजे ताजे बेच रहे होते हैं। शर्मा जी वहां पे जाके स्कूटी खड़ा करते हैं और बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि क्या दाम है एप्पल की। बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि बेटा 40 रुपए केजी है, बहुत अच्छा ताजा सेब है। शर्मा जी कहते हैं 2 केजी लेना है, कुछ कम कर लो। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहते हैं नहीं बेटा, बहुत कम है, 40 रुपए केजी है, ले लो। लेकिन शर्मा जी कहते हैं हमें 30 रुपए केजी चाहिए, आप दे दीजिए 2 केजी। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहते हैं नहीं नहीं बेटा, 35 रुपए केजी दे दूंगी। लेकिन शर्मा जी कहते हैं 30 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देने वाला हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है ले लो ना बेटा, बहुत कम प्राइस है, ले लो 35 रुपए केजी। लेकिन शर्मा जी अपने स्कूटरी के एक्सीलेटर तेज करते और निकल पड़ते हैं। जब उधर से काम से लौट रहे होते हैं तो वो उसी दुकान पे जाते हैं जिस दुकान से बराबर फल खरीद के घर ले जाते थे। और वो उसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार भाइयों से पूछते हैं कि क्या भाव चल रही है एप्पल की। दुकानदार भाइयों कहते हैं कि 50 रुपए केजी। शर्मा जी को दिमाग ठनक जाता है कि, और दुकानदार भाइयों से कहते हैं कि बाहर बाहर के रेट से और आपके रेट से बहुत ज्यादा अंतर है। बाहर तो 40 रुपए केजी मिलता है, आपका दाम ज्यादा है। लेकिन दुकानदार भाइयों शर्मा जी से कहते हैं कि बाहर पीछे तो बोर्ड आप पढ़े ही होंगे कि प्लीज मोल मुलाई करके हमें शर्मिंदगी महसूस ना करवाए। वहां पे फिक्स का रेट लगा हुआ रहता है और शर्मा जी वहां तो कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बड़े से बड़े दुकान होते हैं, वहां पे कुछ बोला नहीं जाता। फिक्स का रेट बोर्ड लगा रहता है। और शर्मा जी वहां से स्कूटी तेज करते हैं और उसी बूढ़ी अम्मा के पास निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि बूढ़ी अम्मा अभी भी सड़क के किनारे सेब रख के बेच ही रहे होंगे। जब शर्मा जी उस बूढ़ी अम्मा की ओर निकलते हैं तो जब पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा अभी भी सेब को रख के बेच रहे होते हैं और वहां पे स्कूटी लगाते हैं। बूढ़ी अम्मा देख को ही पता चल जाता है कि वो वही व्यक्ति है जो सुबह हमसे मोल मोलाई करके गए थे। और बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं नहीं बेटा, 35 रुपए से केजी नीचे नहीं होगा क्योंकि हमें बचत नहीं हो रही। शर्मा जी कहते हैं अभी कोई मोल मोलाई नहीं, आप हमें 2 केजी सेब दे दीजिए। और बूढ़ी अम्मा 2 केजी सेब तोल के उस शर्मा जी के हाथों में रख देते हैं। शर्मा जी जेब से 100 रुपए निकालते और बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। कहते हैं आप हमें 50 रुपए केजी के हिसाब से सेब दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहते हैं बेटा मेरे पास छुट्टा नहीं है। कहते हैं कोई छुट्टा देने कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, हम 50 रुपए केजी आप दीजिए। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहते नहीं नहीं बेटा, आप तो हम तो आपको 35 रुपए ही बोले थे। शर्मा जी कहते हैं कि अभी हम बड़े से दुकान से, बड़े से स्टॉल से यही से 50 रुपए केजी हम ले जाते घरों और 100 रुपया हमारा वहां पे खर्च होता, क्यों ना आप ही से ले लिया और आपको कुछ मदद हो जाएगी। बूढ़ी अम्मा भावुक होकर रो उठती है, कहते बेटा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, हम इसी फल को बेच के अपना 2 वक्त की रोटी जुटा पाती हूँ। शर्मा जी को बहुत दया आती है। अगले दिन जब शर्मा जी अपने घर से निकलते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं आज एक 500 की नोट देना, किसी को आज मदद करनी है। शर्मा जी आके उस बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं और कहते हैं अपना बिजनेस शुरू कीजिए और बढ़ाइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम्हारे इस कर्ज को 500 कैसे चुकाऊंगी। लेकिन शर्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं है, आपसे हम बराबर सेब खरीदता ही रहूंगा। और अपने ऑफिस में सभी को कह देते हैं कि जब भी किसी फलों की जरूरत पड़े तो उस बूढ़ी अम्मा के पास ले लेना, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ताजा ताजा फल बेचते हैं। और जितने भी उसके ऑफिस में साथी होते हैं, जो भी चाहिए उस बूढ़ी अम्मा से ही खरीदते हैं। और कुछ सभी साथियों मिलकर ने शर्मा जी के सभी साथियों मिलकर कुछ पैसे जुगाड़ करके उस बूढ़ी अम्मा को एक ठेला खरीद के दे देते हैं और उससे बहुत बड़ी हेल्प होती है। अगर आप भी सड़क के किनारे कुछ खरीद रहे हैं तो प्लीज मोल मोलाई उतना ना करें, क्योंकि वो अपने मेहनत के दम पे जी रहे होते हैं, अपने हुनर और अपने जुनून के दम पे जी रहे होते हैं। वो किसी पे आश्रित नहीं होते। आप बड़े से बड़े दुकान में जाते हैं, बड़े से बड़े मॉल में जाते हैं, जितना लिखा होता है उतना आप पेमेंट फोन पे, गूगल पे
पेटीएम तुरंत कर देते हैं, हैंड टू हैंड कैश दे देते हैं। और जो सड़क पे अपने हुनर के दम पे जी रहे होते हैं, अपने जुनून के दम पे जी रहे होते हैं, उसके पास कोई आस नहीं होती है, उससे आप मोल मोलाई करते हैं। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने को प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।